तो सबसे पहले हमें कैपकट को ओपन कर लेना है और वहाँ पे सर्च करना है मोन्टाजेम टेंटा। देन इस वाले जो टेम्पलेट है उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। सो सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे शो होगा। सो मैं इसे ऑलरेडी फेवरेट में करके रखा था, आप सर्च करोगे तो आ जाएगा। सो इससे मैं यूज़ टेम्पलेट करता हूँ और आप देख सकते हो कि यहाँ नीचे 4 क्लिप्स चाहिए टोटल इतने ड्यूरेशन के। सो मैं 4 क्लिप्स को सेलेक्ट कर लूँगा। और आप सोच रहे होगे कि यार मैं एडिटर हूँ और मैं खुद टेम्पलेट यूज़ कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं। अगर आप बोलोगे तो मैं इसका सेपरेट ट्यूटोरियल बना दूँगा कि इसे क्रिएट कैसे करते हैं। और अगर मैं इसे यहाँ पे बनाने बैठूँगा एडिट में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे टेम्पलेट ऑप्शन को चूज़ किया है। सो सिंपली आपको क्लिप को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे फटाफट से क्लिप्स को सेलेक्ट कर लिया हूँ। देन हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है और सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो किस टाइप से बना हुआ है अभी। सो मेरा फ़ोन थोड़ा लो है, लो प्रोसेसर का, सो आपको प्रीव्यू उतने अच्छे से दिखेगा नहीं। सो इतना करने के बाद हमें कुछ यहाँ पे चेंजेस करने होंगे। लाइक हमें टेक्स्ट को थोड़ा एडिट करना पड़ेगा और वो जो ट्रैकिंग वाला ओवरले है रेड एंड वाइट वाला उसे हमें फेस के पास लाना होगा। इतना हमें इसमें चेंजेस करना होगा। सो सिंपली मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे चले जाता हूँ। टेक्स्ट पे जाने के बाद सबसे पहले फर्स्ट वाले टेक्स्ट में हमें लिख देना है यहाँ पे बैटमैन। आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं बस आपको जस्ट एग्जांपल में बता रहा हूँ, बाकी आप लिख कुछ भी सकते हो। देन मैं सेकेंड टेक्स्ट में इसके कुछ फीचर्स लिख देने हैं बैटमैन के। सो मैं यहाँ पे ऑलरेडी कॉपी करके रखा हुआ था तो मैं यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देता हूँ। बाकी आप भी अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आपको क्या लिखना है यहाँ पे। और इतना करने के बाद आप देख सकते हो कि एक ही लाइन में सारा आ गया, इसलिए मैं सारे लाइंस को 1 बाय 1 नीचे डिवाइड कर लूँगा। आप देख सकते हो कि मैं कैसे कर रहा हूँ। सो मैं जस्ट एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग से कर लेना जो आपको चाहिए। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है बैटल स्किल, इसे मैं ऐसे ही छोड़ दूँगा, रहने दूँगा। बाकी आप इसे भी चाहो तो एडिट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इतना करने के बाद जो मैंने बोला ट्रैकिंग वाला ओवरले उसे आपको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। लाइक उसको आपको फेस के पास रखना है। जैसे कि इस वाले ओवरले को आप देख सकते हो ये थोड़ा नीचे है, इसे मैं सेलेक्ट करके देन फेस के पास एडजस्ट कर लूँगा कुछ इस तरीके से। बाकी आप चाहो तो इसे हटा भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इतना कर लेने के बाद सिंपली हम इसे कर लेंगे एक्सपोर्ट। और आप कमेंट करना अगर आप चाहो तो मैं इसका सेपरेट ट्यूटोरियल भी बना दूंगा कि इसे क्रिएट कैसे किया जाता है। सो मैं इसे सिंपली सेव कर लेता हूँ डिवाइस में। सो सिंपली हम इसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं। देन हम ओपन करेंगे न्यू प्रोजेक्ट जिसमें कि होगा हमारा एडिट। सो उसे हम सिंपली फटाफट से ओपन कर लेते हैं इसे एक्सपोर्ट करने के बाद। और आप यहाँ पे मैंने पहले ही इंट्रो वगैरह लगा के रखा है और आप बीट चेक कर सकते हो कि मैंने बीट किस तरीके से अप्लाई किया है। तो आई नो आपको हार्ड लग रहा होगा, बट मैं आपको क्लिप ड्यूरेशन दे दूंगा और आप चाहो तो यहाँ एडिट में भी देख के ड्यूरेशन को अप्लाई कर सकते हो। सो सबसे पहले जो हमारा क्लिप होगा जो हमने अभी एक्सपोर्ट किया था टेम्पलेट, उसे हमें इंपोर्ट करना है मेन टाइमलाइन में। सो सिंपली मैं ऐसे सेलेक्ट करके देन इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो इंपोर्ट हो जाने के बाद सिंपली इसे हम पूरे फुल स्क्रीन में कर लेंगे, इसकी स्केल को हम इंक्रीज़ कर लेंगे। सो सिंपली हमें क्लिप को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे मैं वॉल्यूम को भी कम कर देता हूँ। देन हम सिंपली चले जाएंगे ट्रांसफॉर्म पे और इसे हम सिंपली 135 तक जूम कर लेंगे ताकि ये पूरा फुल स्क्रीन में हो जाए। इतना करने के बाद जहाँ से हमारा जो लेटर और ट्रैकिंग वाला इफेक्ट होता है वहाँ से उससे पहले हमें स्प्लिट करके और इसके पीछे का पार्ट डिलीट कर देना है और इसे हम सिंपली कर लेंगे फ्रीज़ करने के बाद इसे हम सिंपली कर लेंगे ओवरले पे करने के बाद सिंपली हम एक्स्ट्रा पार्ट को स्प्लिट करके देन डिलीट कर देंगे। सो इसकी हम सबसे पहले
ड्यूरेशन को आप देख सकते हो 0.8 सेकेंड। एंड इसकी हम बैकग्राउंड को रिमूव कर लेंगे और लास्ट में हम सिंपली अप्लाई करेंगे की फ्रेम। एंड फर्स्ट में हम सिंपली चले जाएंगे और कुछ इस तरीके से नीचे की साइड ड्रैग कर लेंगे। आई मीन इसे हम पूरा फ्रेम से बाहर कर लेंगे। और सिंपली इतना करने के बाद हम जाएंगे ग्राफ पे, और ग्राफ पे जाने के बाद आपको लीनियर सेलेक्ट करना है और कुछ इस तरीके से आपको ग्राफ को एडजस्ट कर लेना है। सो इसे हम कटआउट इफेक्ट बोलते हैं। आई होप ये बनाना आप जानते होंगे पहले से ही। सो सिंपली इस वाले इफेक्ट को लगाने के बाद हमें चेक करना है कि वो जो ट्रैकिंग वाला इफेक्ट है, आई मीन जो हमने टेम्पलेट वाला बनाया था, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। उसके पहले का जितना भी पार्ट है उसे हमें डिलीट कर देना है, जैसे मैंने अभी किया डिलीट। मतलब डायरेक्ट कटआउट इफेक्ट के बाद हमारा जो वो ट्रैकिंग वाला जो टेक्स्ट आता है बैटमैन वाला वो आएगा। उसके पहले का हमारा सारा जो है वो डिलीट हो जाएगा। सो इतना करने के बाद मैं बैटमैन वाला जो क्लिप है उसको 1.5x पे कर देता हूँ। सो मैंने यहाँ पे 1x तो स्पीड किया, लेकिन जो बैटमैन वाला क्लिप है वो थोड़ा छोटा पड़ गया, हमें थोड़ा सा और आगे तक चाहिए। सो यहाँ 1.5x करने के कारण क्लिप हमारा थोड़ा छोटा पड़ गया, इसलिए मैं अंडू कर लेता हूँ सिंपली। सो मैं यहाँ पे अंडू कर लिया हूँ एंड 1x ही रहेगा हमारा स्पीड। एंड आप बीट सुन सकते हो जहाँ से हमारा ये वाला बीट स्टार्ट हो रहा है, वहीं तक हमें इस वाली क्लिप को रखना है। बाकी आप मेरा एडिट जो है उसको इंपोर्ट करके उसके बाद आप लगा सकते हो बीट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो आप सुन सकते हो। सो मैं थोड़ा सा और बढ़ाना है। आई मीन आप देख सकते हो कि मैंने कहाँ पे रखा है बीट को, आई मीन क्लिप को मैंने कहाँ तक रखा है वो चेक कर लो आप। मतलब जहाँ से हमारा सेकेंड जो हार्ड बीट है वहीं तक हमें रखना है, बाकी हमें एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर देना है। वहाँ से फिर हमारा ये जो दूसरा है वो स्टार्ट होगा। सो हमें फिर से चेक करना है कि वो इफ़ेक्ट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसके पहले तक हमें स्प्लिट कर लेना है और पीछे का पार्ट डिलीट कर देना है, जैसा मैंने कर दिया। और इसे हम फिर से कर लेंगे फ्रीज़, देन हम इसे ओवरले पे कर लेंगे और जहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला हार्ट बीट था वहीं तक हमें इस वाले जो ओवरले क्लिप है उसको रखना है। आई मीन आप देख सकते हो बीट को, और आप इसकी ड्यूरेशन भी देख सकते हो। मतलब मैं इसे स्प्लिट करके डिलीट कर देता हूँ। इसे हमें 0.4 सेकेंड तक रखना है ओवरले में। और इतना कर लेने के बाद सिंपली रिमूव बीजी पे जाना है और कस्टम रिमूवल पे जाना है और क्विक ब्रश को मैं कुछ इस तरीके से छोटा करके मैं इसे अप्लाई कर लूँगा कुछ इस तरीके से। आई मीन मैं सिर्फ गूगल्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ, बाकी पूरा पार्ट मैं डिलीट करूँगा। सो इतना करने के बाद यहाँ पे मैं डन कर देता हूँ और सिंपली मैं 0.1 सेकेंड का स्प्लिट लगाऊंगा। देन छोटा पार्ट को सेलेक्ट करके एडजस्ट पे जाऊँगा और ब्राइटनेस को फुल कर दूँगा और जो ग्राफ है उसे मैं कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ कर लूँगा ऊपर की तरफ। सो हमारा जो फ्लैश वाला इफेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। सो आप देख सकते हो जैसा कि मैंने पहले बोला है, जहाँ से हमारा इफेक्ट जो है वो स्टार्ट होगा उससे पहले का पार्ट हमें डिलीट कर देना है। सो मैं पीछे से इसे स्प्लिट करूँगा और देखूँगा हमारा जो वो पार्ट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सो आप देख सकते हैं यहाँ से हो रहा है। सो उसके पीछे का जितना पार्ट है मैं डिलीट कर दूँगा और इसे मैं सिंपली 2x कर लेता हूँ। तो इसकी स्पीड को मैं 2x कर लिया हूँ। अब देखो आप, तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट जो है वो पूरी तरीके से विजिबल नहीं हो रहा है। सो मैं एक की फ्रेम लगाऊंगा एंड थोड़ा आगे जाके एक और की फ्रेम लगाऊंगा, कुछ इस तरीके से ड्रैग कर लूँगा ताकि हमारा जो फुल टेक्स्ट है वो दिख जाए। तो आप सॉन्ग सुन सकते हो अच्छा से, जहाँ पे हमारा बहुत सारा मतलब बीट्स आ रहा है एक ही टाइम पे, वहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा फास्ट मूविंग ओवरले। सो आप देख सकते हो कि मैंने सारा बीट्स कहाँ पे लगाया है और जहाँ से वो बीट स्टार्ट हो रहा है, मतलब फास्ट वाला बीट स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे मैं क्लिप को स्प्लिट करूँगा और जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ पे मैं लास्ट में जाके इसे स्प्लिट करूँगा। और इतना करने के बाद मैं सिंपली इंपोर्ट करूँगा फास्ट मूविंग ओवरले। और इसे आप बनाना नहीं चाहते तो आप मेरे चैनल पे वीडियो देख सकते हो, ऑलरेडी मैंने बना रखा है कि कैसे इसे बनाया जाता है। सो मैं सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ
इंपोर्ट करने के बाद इसकी स्पीड को मैं कर लूँगा 1.5x। और जो हमारा मेन क्लिप था, जो हमने बैटमैन वाला स्प्लिट किया था, वो इसके कारण आगे जा चुका है। सो हमें पहले वहाँ तक स्प्लिट कर लेना है इस वाले ओवरले को। सो हमें जहाँ तक चाहिए, जहाँ तक फास्ट बीट है वहीं तक हमें इसे रखना है। और इसके बाद जो हमने स्प्लिट किया था वो इधर आ गया, लेकिन इसे हमें ओवरले पे करना है। सो सिंपली मैं इसे ओवरले पे कर लेता हूँ। जो फास्ट मूविंग ओवरले उसे मेन क्लिप में रखना है, मेन टाइमलाइन में, और जो हमने स्प्लिट किया था कैरेक्टर वाला उसे में रखना है ओवरले में, तभी जो हमारा बैकग्राउंड है वो रिमूव हो पाएगा। सो सिंपली मैं ओवरले क्लिप को सेलेक्ट करके देन चले जाऊँगा रिमूव बीजी पे, और सिंपली कस्टम रिमूवल पे जाके कुछ इस तरीके से कैरेक्टर को सेलेक्ट कर लूँगा। और आप देख सकते हो उसके हेड के पास थोड़ा ज़्यादा सेलेक्ट हो गया। सो मैं क्विक इरेज में जाऊँगा और वहाँ से मैं थोड़ा इरेज कर लूँगा, क्योंकि हमें कैरेक्टर को ही सिर्फ रिमूव करना है। सो अब आप देख सकते हो ये हो गया है। सो सिंपली हमें डन पे क्लिक करना है। सो अब आप चेक कर सकते हो। सो सिंपली इतना कर लेने के बाद हमारा जो फास्ट मूविंग ओवरले है ये यहाँ पे हो गया, लेकिन जो हमारा दूसरा क्लिप है उसमें भी एक जगह पे, मतलब सॉन्ग में जो फास्ट क्लिप है, सॉरी फास्ट बीट हमने अप्लाई किया है, तो वहाँ पे भी हमें फास्ट मूविंग ओवरले का जो प्रोसेस है वो करना पड़ेगा। सो सिंपली हमारा जहाँ से फास्ट बीट स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे स्प्लिट करना है, और उस टाइम वहाँ पे उसकी जो स्पीड है जो हमने 2x की थी उसे हमें 0.6x कर देनी है। और जहाँ से हमारा फास्ट बीट एंड हो रहा है उतना हमें स्प्लिट कर देना है, और इसकी स्पीड को फिर से हमें 2x कर देनी है। मतलब जहाँ तक हमारा फास्ट मूविंग ओवरले अप्लाई होगा उसकी स्पीड को हमें 0.6x ही रहने देनी है, बाकी फिर वो आगे 2x ही रहेगी और उससे पहले भी 2x ही रहेगी। सो इतना करने के बाद जहाँ से फास्ट मतलब हमारा जो बीट स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे हमें टाइमलाइन को लेके जाना है। बाकी आप सॉन्ग को भी सुन सकते हो कि मैं कहाँ कहाँ पे किस टाइप का मतलब एडिट कर रहा हूँ। सो आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग। सो सिंपली इतना कर लेने के बाद हमने जहाँ पे क्लिप को 0.6x किया था वहाँ पे टाइमलाइन को लेके जाना है, एंड सिंपली हमें ऐड ओवरले पे क्लिक करके जो फास्ट मूविंग ओवरले है वो हमें इंपोर्ट कर लेना है, और इसकी जो स्पीड है वो हमें रख लेनी है 1.5x, और एक्स्ट्रा पार्ट को हमें स्प्लिट करके देन डिलीट कर देना है। सो इसे हम सेलेक्ट करेंगे और इसे छोटा कर लेंगे। आपने प्रीव्यू में देखा होगा मैंने इसे जो गूगल्स है वहाँ पे अप्लाई किया है। सो मैं इसे थोड़ा रोटेट कर लेता हूँ। रोटेट करने के बाद मैं कुछ अच्छे से इसे गूगल्स के पास अप्लाई कर लूँगा, एडजस्ट कर लूँगा। सो सिंपली इतना कर लेने के बाद मैं चले जाऊँगा मास्क पे, और मास्क पे जाने के बाद मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा रेक्टेंगल, और इसे कुछ अच्छे तरीके से मतलब कॉर्नर को मैं थोड़ा राउंड कर लेता हूँ, और मैं अच्छे तरीके से यहाँ पे मतलब गूगल्स के साइज़ के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर लूँगा, और इसके साइज़ को और इसकी पोजीशन को मैं अच्छे से एडजस्ट कर लूँगा ताकि ये गूगल्स के अंदर ही रहे, उसके बाहर ना दिखे। सो मैं यहाँ पे सिंपली अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ, आप भी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। सो अच्छे से एडजस्ट करने के बाद इसकी फेदर को हमें इंक्रीज़ कर लेना है। मैं यहाँ पे 52 तक इंक्रीज़ कर लेता हूँ लगभग। सो इतना करने के बाद आप चेक कर सकते हो। सो यहाँ पे हमारा जो मास्किंग इफ़ेक्ट है वो अच्छे से अप्लाई नहीं हुआ है। सो मैं इसे थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेता हूँ। मैं फिर से मास्क पे चला जाऊँगा, देन मैं इसे और अच्छे से मतलब इसकी साइज़ एंड पोजीशन को अच्छे से एडजस्ट कर लूँगा। और इतना करने के बाद आप देख सकते हो। सो मैं जो फास्ट मूविंग ओवरले है उसकी लास्ट वाले पोर्शन को मैं रख रहा हूँ, उसके पहले वाला जितना भी है उसे मैं डिलीट कर दिया हूँ। मैंने लास्ट का पार्ट रखा हूँ और इसके पहले का मैं डिलीट कर दिया हूँ, बाकी एडजस्टमेंट सेम ही रहेगी।
सो इतना करने के बाद अभी भी हमारा जो इफ़ेक्ट है ये वाला मास्किंग इफ़ेक्ट वो अच्छे से नहीं दिख रहा है। सो मैं फेदर को लगभग 20 या फिर 25 तक अच्छे से इंक्रीज़ कर लूँगा। उसके बाद आप देख सकते हो कि ये अभी अच्छा से अप्लाई हो गया है। सो हमारा जो फेदर के कारण है वो अच्छे से अप्लाई नहीं हो रहा था। सो फेदर को आपको कम ही रखना है, लाइक कि 30 या फिर 25 तक। सो इतना कर लेने के बाद मैं जहाँ पे बैटमैन वाला मतलब फर्स्ट वाला जहाँ पे क्लिप मैंने अप्लाई किया था फास्ट मूविंग ओवरले, उसमें मैं भी लास्ट वाला पोर्शन ही रखूँगा। आई मीन जो लास्ट वाला पोर्शन है उसे मैं रखूँगा और इससे पहले वाला जितना भी है उसे मैं डिलीट कर दूँगा। सो मैं एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ पे डिलीट करके अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ। सो मैंने लास्ट वाला पार्ट को रखा है, बाकी प्रोसेस वही है, सेम है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आप मेरे स्टेप्स को अच्छी तरीके से देखो। आई मीन मेरा क्लिप डार्क है इसलिए मैं उस वाले पोर्शन को चूज़ कर रहा हूँ जो थोड़ा लाइट है और बैकग्राउंड में पता चल जाए कि हाँ बैकग्राउंड में मतलब कुछ मूव हो रहा है, इसलिए मैं अच्छे से एडजस्ट कर रहा हूँ। बाकी आप अपने एडिट के अकॉर्डिंग देख लेना। सो सिंपली इतना कर लेने के बाद हमारा जो कटआउट इफेक्ट है वहाँ पे हमें जाना है और सिंपली मैं यहाँ पे शेक इफ़ेक्ट को ऐड कर लेना है। और सिंपली शेक इफ़ेक्ट को ऐड करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको एडजस्ट कर लेना है और ऑब्जेक्ट में जाके हमें ऑल वीडियोस कर लेना है। देन फर्स्ट में हमें जाना है की फ्रेम को अप्लाई करना है एंड स्पीड को 100 और इंटेंसिटी को 80 या फिर 75 के आसपास कर लेना है। और लास्ट वाले की फ्रेम पे जाके इंटेंसिटी को हमें 0 कर देना है। और इस वाले इफ़ेक्ट को आपको कॉपी करके जहाँ पे हार्ट बीट है वहाँ पे आपको अप्लाई कर लेना है। बाकी आप सॉन्ग सुनोगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि हार्ट बीट मतलब होता क्या है और हमें शेक इफ़ेक्ट कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, या फिर मैंने जहाँ पे अप्लाई किया है वहाँ पे भी कर सकते हो। बाकी ये इफ़ेक्ट एक ऐसा इफ़ेक्ट है जो आप कहीं भी मतलब लगा सकते हो, मतलब ज़्यादा सामने में भी यूज़ मत करना, बाकी आप जहाँ भी लगाओगे अच्छा ही लगेगा। बस अपने अकॉर्डिंग आप देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अब हमारा इधर का जितना भी वर्क है टेम्पलेट वाला वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने क्लिप्स को ऐड करेंगे और उसमें जितना भी एडिट प्रोसेस है वो करेंगे। सो मैं सिंपली यहाँ पे जल्दी से ऐड कर लेता हूँ। तो बस आप मेरे प्रोसेस को ध्यान से देखना, मैं एडिट काफ़ी सिंपल ही बनाता हूँ, बस आप मेरे प्रोसेस को अच्छे से देखो। सो मैं क्लिप्स को अच्छे तरीके से मतलब एडजस्ट कर लेता हूँ आगे पीछे करके कि कौन सा क्लिप कहाँ पे रखना। सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मैं आपको क्लिप ड्यूरेशन दे दूँगा ना, आप वहाँ से इजीली कर सकते हो। सो आप बस जस्ट मेरे मतलब स्टेप्स देखो कि मैं कैसे एडिट कर रहा हूँ। सो सिंपली मैंने 2 क्लिप्स को अच्छे से एडजस्ट कर लिया है। सो मैं जो हमारा सेकेंड वाला क्लिप है उसके मैं एंड में जाऊंगा और इसकी एंड पार्ट को मैं फ्रीज़ कर दूंगा। और फ्रीज़ करने के बाद इसे मैं सिंपली कर लूँगा ओवरले पे और सिंपली मैं यहाँ पे बीट देख लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे गलती से 3 बीट्स अप्लाई कर दिए हैं, जो कि हमारा मतलब टोटल 2 ही बीट यहाँ पे लगेगा। सो क्लिप के आप मिडिल में देख सकते हो कि यहाँ पे 3 बीट है, लेकिन आपको पहले वाले छोड़ के दूसरा बीट से हमें मतलब एडिट को स्टार्ट करना है। सो आप देख सकते हो कि मैंने उतना स्प्लिट कर दिया है एंड हमारा क्लिप जो है वो 0.6 सेकेंड का है। सो इतना करने के बाद सिंपली मैं चले जाऊँगा मास्क पे और कुछ इस तरीके से रेक्टेंगल मास्क को सेलेक्ट करके आईज़ के पास इस तरीके से आई को मास्क कर लूँगा। सो इतना कर लेने के बाद सिंपली मैं इसे डुप्लीकेट करके नेक्स्ट वाले बीट में अप्लाई कर लूँगा और इतना करने के बाद मैं इसे स्प्लिट कर लूँगा और स्प्लिट करने के बाद फिर से मैं चले जाऊँगा मास्क पे और कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ ड्रैग कर लूँगा और इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँगा। सो आपको क्लिप ड्यूरेशन 0.6 सेकेंड नहीं 0.8 सेकेंड रखना है और नीचे वाला जो 0.4 है उसे हम 0.6 सेकेंड रखेंगे, मतलब 0.8 एंड 0.6 सेकेंड। 0.6 और 0.4 आपको नहीं रखना है। इतना करने के बाद फ्लैश इफेक्ट यहाँ पे थोड़ा सा क्रिएट कर लेंगे, जो कि आपको पता ही है। सो इसे करने के लिए हम स्टार्टिंग क्लिप में मतलब क्लिप के स्टार्ट में छोटा सा स्प्लिट लगाएंगे 0.1 सेकेंड का और एडजस्ट में जाके ग्राफ को कुछ इस तरीके से और ब्राइटनेस को हम फुल कर लेंगे, तो हमारा फ्लैश इफेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। सो अब आप देख सकते हो चेक करके।
सो मैं यहाँ पे फिर से सॉन्ग को सुन के अच्छे से क्लिप को एडजस्ट कर लेता हूँ। लाइक मैं इसे थोड़ा स्प्लिट कर देता हूँ और इतना करने के बाद मैं एक अच्छा सा क्लिप ढूंढ रहा हूँ जो कि उसके मतलब जो हम थर्ड क्लिप में अप्लाई करेंगे। सो मैं सिंपली ये वाला जो क्लिप है हमारा, इसे मैं ड्रैग करके यहाँ पे कर लूँगा। सो आप देख सकते हो। सो सिंपली इतना कर लेने के बाद जो हमारा थर्ड क्लिप है उसके हम स्टार्टिंग पार्ट को फ्रीज़ कर लेंगे और फ्रीज़ करने के बाद सिंपली हम इसे कर लेंगे ओवरले पे। सो आप ओवरले की ड्यूरेशन यहीं से देख लेना, बाकी मैं मेन क्लिप का ड्यूरेशन आपको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से देख लेना। सो हमारा जो फर्स्ट वाला ओवरले है वो 0.9 सेकेंड का है एंड सो हमें इसे सेलेक्ट करना है। सो इसे हमें सेलेक्ट करना है जो कि हमारा जो फर्स्ट बीट पे है वहाँ पे एडजस्ट है। सो यहाँ पे एक और बीट ऐड होगा, तो मैंने सिर्फ 3 ही बीट ऐड किया था लेकिन यहाँ पे 4 बीट ऐड होगा। सो मैंने एक और बीट ऐड कर लिया है। सो इसे हम सेलेक्ट करेंगे, देन चले जाएंगे सिंपली मास्क पे और मास्क पे जाने के बाद रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे और कुछ इस तरीके से हम एडजस्ट कर लेंगे। सो इतना करने के बाद इसे हम सिंपली कर लेंगे डुप्लीकेट और हम इसे अप्लाई करेंगे नेक्स्ट वाली बीट पे और एक्स्ट्रा पार्ट को हम सिंपली स्प्लिट करके देन डिलीट कर देंगे। सो सबसे पहले हम फिर से जो डुप्लीकेट क्लिप है उसे सेलेक्ट करेंगे और सिंपली हम चले जाएंगे मास्क पे अगेन और कुछ इस तरीके से हम +45 डिग्री रोटेट कर लेंगे। और जो हमारा साइज़ है, तो साइज़ हमें जो वाई एक्सिस है उसे हम इंक्रीज़ कर लेंगे, लाइक पूरा फ्रेम के हमें बाहर कर लेना है। इतना कर लेने के बाद फिर से हम इसे डुप्लीकेट करेंगे सो आप देख सकते हो कि जहाँ से हमारा सेकेंड क्लिप स्टार्ट हो रहा है वहाँ से मैं फर्स्ट वाला जो क्लिप है वो डिलीट कर दे रहा हूँ। लाइक अब हमारा जहाँ से थर्ड क्लिप स्टार्ट हो रहा है वहाँ से मैं उसके लास्ट में जाके सेकेंड क्लिप को स्प्लिट करके देन डिलीट कर दूँगा। आप देख सकते हो कि मैं कैसे कर रहा हूँ यहाँ पे। सो इतना कर लेने के बाद फिर से जो हमारा थर्ड क्लिप है ओवरले क्लिप उसे सेलेक्ट करना है और हम सिंपली चले जाएंगे एडजस्ट पे, मास्क पे जाने के बाद और इसे हम -45 डिग्री तक रोटेट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। देन हमारा जहाँ से फोर्थ वाला ओवरले स्टार्ट होगा सो सिंपली इसे मैं डुप्लीकेट करके नेक्स्ट वाले बीट में अप्लाई कर लेता हूँ और जहाँ से हमारा फोर्थ वाला जो क्लिप स्टार्ट हो रहा है वहाँ से हम थर्ड वाला जो क्लिप है वो डिलीट कर देंगे स्प्लिट करके। तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। आई मीन जहाँ से नेक्स्ट क्लिप स्टार्ट हो रहा है वहाँ से हमें उसके ऊपर वाले क्लिप को डिलीट करते जाना है। सो आप देख सकते हैं कि मैं कैसे कर रहा हूँ। इतना करने के बाद जहाँ से हमारा नेक्स्ट क्लिप स्टार्ट हो रहा है लास्ट वाले ओवरले को वहाँ पे लेते जाके और डिलीट कर देंगे स्प्लिट करके। इतना करने के बाद फिर से हम चले जाएंगे मास्क पे और मास्क पे जाने के बाद कुछ इस तरीके से हम मास्क कर लेंगे। आई मीन रोटेट को हम कर लेंगे ऑलमोस्ट 90 डिग्री तक, आई मीन -90 डिग्री और आइज़ के पास कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ ड्रैग कर लेंगे। सो मैं ऊपर की साइड ड्रैग कर लेता हूँ थोड़ा। सो इतना करने के बाद मैं थोड़ा इसके साइज़ को छोटा कर देता हूँ। आई मीन जो हमारा वाई एक्सिस है उसे मैं छोटा कर दूँगा। सो वाई एक्सिस को मैं माइनस की तरफ लेके जाता हूँ। सो हमें कुछ इतना रखना है। सो इतना कर लेने के बाद चारों ओवरले में हम ऐड करेंगे फ्लैश वाला इफेक्ट जो कि आपको पता ही कि कैसे अप्लाई किया जाता है। सो हम छोटा सा स्प्लिट करेंगे चारों क्लिप्स में और एडजस्ट में चले जाएंगे सिंपली। सो मैं स्प्लिट कर लेता हूँ चारों ओवरले क्लिप्स में। सो सिंपली स्प्लिट करने के बाद हमारा जो छोटा वाला पार्ट है उसे सेलेक्ट करना है
देन चले जाना है एडजस्ट पे और ब्राइटनेस को कर देना है फुल एंड ग्राफ पे चले जाना है और इस वाले पॉइंट को कुछ इस तरीके से ऊपर कर लेना है। सो यही प्रोसेस हमें तीनों क्लिप्स के साथ भी कर लेना है। सो अब हमारा जो फर्स्ट वाला क्लिप है वहाँ पे हम चले जाएंगे और लास्ट में की फ्रेम अप्लाई करेंगे और फर्स्ट में की फ्रेम अप्लाई करेंगे और सिंपली मैं चले जाऊँगा ट्रांसफॉर्म पे और इसे मैं जूम कर लूँगा लाइक 150 या फिर 155 तक, अपने अकॉर्डिंग देख लेना। और ग्राफ में हम कुछ इस तरीके से ग्राफ को अप्लाई कर लेंगे एडजस्ट करके। सो ये जूम आउट इफेक्ट है, आप जूम इन इफेक्ट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो नेक्स्ट वाले में भी हम सेम प्रोसेस को करेंगे। शुरू में हम एक की फ्रेम ऐड करेंगे और क्लिप के लास्ट में चले जाएंगे और सिंपली ट्रांसफॉर्म में जाके इसे भी हम जूम कर लेंगे लाइक 150 या फिर 155 तक और ग्राफ को भी हम सेम रहने देंगे जिसे हमने पिछले क्लिप्स में अप्लाई किया था। तो मैं यहाँ पे सॉन्ग को अच्छे से सुन के और फिर से मैं क्लिप को एडजस्ट कर लूँगा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मैं आपको क्लिप ड्यूरेशन दे दूँगा, आप वहाँ से इजीली अप्लाई कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने सारे क्लिप्स को अब बीट के अकॉर्डिंग सेट कर लिया है और हमारा जितना भी एक्स्ट्रा क्लिप बचा हुआ है वो मैं डिलीट कर दूंगा। सो मैं यहाँ पे सिंपली डिलीट कर लेता हूँ एक्स्ट्रा क्लिप्स को।
सो इतना कर लेने के बाद हम फोर्थ वाला क्लिप है उसे सेलेक्ट करेंगे, देन फर्स्ट में की फ्रेम ऐड करेंगे एंड लास्ट में जाएंगे और सिंपली हम फर्स्ट वाले की फ्रेम पे आ जाएंगे और सिंपली हम चले जाएंगे ट्रांसफॉर्म पे और इसे भी हम जूम कर लेंगे लाइक 150 तक और ग्राफ तो सेम ही रहेगा। सो आप चाहो तो इन सब क्लिप्स में रिवर्स स्पीड रैम्प भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे नॉर्मल जूम इन एंड जूम आउट ही इफेक्ट ही ऐड कर रहा हूँ। सो इतना करने के बाद हमारा जो फिफ्थ क्लिप है उसमें भी हम जूम इन इफेक्ट को ऐड करेंगे। सो लास्ट वाले की फ्रेम पे हमें जूम कर लेना है और ग्राफ तो सेम ही रहेगा जो कि आपको पहले से पता है। सो इस तरीके से हम ग्राफ को एडजस्ट कर लेंगे। सो हम सिंपली सिक्स्थ क्लिप में आ चुके हैं। सो फर्स्ट में की फ्रेम ऐड करेंगे और लास्ट में की फ्रेम ऐड करेंगे और फर्स्ट वाले की फ्रेम पे आके फिर से हम क्लिप को कर लेंगे जूम स्टार्टिंग में और जूम करने के बाद फिर से हम सेम ग्राफ को ऐड करेंगे जो कि आपको पहले से पता है। सो इतना करने के बाद जो हमारा 7th क्लिप है उसके स्टार्टिंग पार्ट को हम फ्रीज़ कर लेंगे और इसे हम सिंपली कर लेंगे ओवरले पे और जहाँ से हमारा फर्स्ट वाला बीट स्टार्ट हो रहा है 6th क्लिप के नीचे वहाँ पे हम चले जाएंगे और सिंपली हम चले जाएंगे मास्क पे और कुछ इस तरीके से हम मास्क को एडजस्ट कर लेंगे। सो सिंपली हम इसे फिर से एक बार और डुप्लीकेट कर लेंगे और डुप्लीकेट करने के बाद हम नेक्स्ट वाले बीट पे अप्लाई करेंगे। और एक्स्ट्रा पार्ट को हम स्प्लिट करके देन डिलीट कर देंगे और फिर से हम चले जाएंगे मास्किंग पे और इस तरीके से नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे और थोड़ा सा हम इसे छोटा कर लेंगे। इतना करने के बाद हम फ्लैश वाला इफेक्ट क्रिएट करेंगे यहाँ पे, जो कि आपको पहले से ही पता है कि कैसे क्रिएट करना है। सो सिंपली इतना कर लेने के बाद हमारा 9th क्लिप में भी हम सेम ऐड करेंगे जूम इन या फिर जूम आउट इफेक्ट, आप कोई भी ऐड कर सकते हो, जो कि प्रोसेस सेम ही रहेगा। तो सिंपली मैं इसे जूम कर लेता हूँ फर्स्ट वाले की फ्रेम पे और ग्राफ तो आपको पता ही है। इतना करने के बाद नेक्स्ट वाली क्लिप में भी हम सेम अप्लाई करेंगे। सो इतना कर लेने के बाद हमारा जो नेक्स्ट क्लिप है उसमें भी हम ऐड करेंगे जो हमारा फास्ट मूविंग ओवरले है वो वाला इफेक्ट। सो सिंपली ओवरले पे जाएंगे और ओवरले पे जाने के बाद हमारा जो फास्ट मूविंग ओवरले है उसे हम इंपोर्ट कर लेंगे। सो इंपोर्ट करने के बाद मैं सिंपली इसकी स्पीड को 1.5x कर देता हूँ और एक्स्ट्रा पार्ट को मैं स्प्लिट करके देन डिलीट कर दूँगा, क्योंकि हमें इसे जहाँ तक हमारा जो बीट फास्ट है वहीं तक हमें इसे रखना है, बाकी हमें एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर देना है लाइक 0.8 सेकेंड तक। सो इसे मैं सिंपली मेन टाइमलाइन में कर लिया हूँ और जो हमारा मेन टाइमलाइन में वीडियो था उसे मैं ओवरले पे कर लिया हूँ और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जो हमारा मेन टाइमलाइन में क्लिप था उसे मैं ओवरले पे कर लिया हूँ और जो हमारा ओवरले पे फास्ट मूविंग वाला था उसे मैं मेन टाइमलाइन में कर लिया हूँ। सिंपली बैकग्राउंड रिमूव पे चले जाएंगे और कुछ इस तरीके से कैरेक्टर को अच्छी तरीके से कस्टमाइज़ कटआउट पे कर लेंगे। सो मैं यहाँ पे क्विक इरेज कर रहा था, लेकिन यहाँ पे हमें क्विक ब्रश करना है, लाइक कैरेक्टर को सिलेक्ट करना है कुछ इस तरीके से। सो इतना हो जाने के बाद सिंपली डन कर लेंगे तो हमारा बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो जाएगा। सो आप देख सकते हो कि मैं किस तरीके से यहाँ पे किया हूँ। सो सिंपली इतना हो जाने के बाद हम लास्ट वाला जो हमारा 2 क्लिप बचा हुआ है उसमें भी हम जूम इन एंड जूम आउट इफेक्ट लगा लेंगे सिंपली।
सो मैंने यहाँ पे रोटेशन का भी यूज़ किया है। सो आप चाहो तो रोटेट कर सकते हो या फिर आप चाहो तो इसे अवॉइड भी कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रोटेट कर लिया है 10 डिग्री तक। सो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। सो सिंपली इतना हो जाने के बाद जो हमारा सेक वाला इफ़ेक्ट है इसे हमें डुप्लीकेट करके सारे जगह पे लगा देना है अपने अकॉर्डिंग। सो आप अपने अकॉर्डिंग भी लगा सकते हो इफ़ेक्ट को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मैं सिंपली यहाँ पे जल्दी से अप्लाई कर लेता हूँ इफ़ेक्ट को। सो सिंपली इफ़ेक्ट को अप्लाई करने के बाद हम वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो एडिट है वो रेडी हो चुका है। सो यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल एंड आई होप आपको ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। और मुझे ये भी पता है कि कोई इतने देर तक तो देख नहीं रहा होगा, और अगर देख रहा है तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और क्योंकि इतना देर तक देखने के लिए मेरे ट्यूटोरियल, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। सो आप कमेंट कर सकते हो कि आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल कौन सा चाहिए, और मैं ट्राई करूँगा जल्दी से जल्दी बनाने की। सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल एंड सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।